वेलकम बैक दोस्तों। आज आपके सामने एक और वीडियो लेके आ रहा हूं जो कि पीएचडी पर ही है। आप में से कुछ स्कॉलर्स हैं जिनको ये डाउट हो रहा है कि हम पीएचडी से रिलेटेड जो डेट्स हैं, फॉर एग्जांपल पीएसपी डेट, फाइनल सबमिशन डेट, फाइनल वाइवा डेट, इन्हें कौन देता है, उसको कैसे किया जाता है। तो ऑलरेडी इन सारे प्रोसेस के बारे में बता चुका हूँ। बस आज एक चीज़ क्लियर करने आया हूँ कि इन तीनों डेट्स को डिसाइड कौन करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पीएसपी डेट की बात करें तो पीएसपी डेट जो है आपका सुपरवाइजर यानी आपको गाइड देता है। आपकी थीसिस के प्रॉपर चेकिंग के बाद आपका सुपरवाइजर आपको पीएसपी डेट देता है, जो कि जनरली आपके पीएसपी एप्लीकेशन से 5-6 दिन या 1 हफ्ते बाद की होती है। ठीक, पीएसपी होने के बाद जब उसमें आपको जो भी करेक्शन है वो बता दिए जाते हैं और पीएसपी जिस डेट को हो रही है उसके बाद 90 डेज के अंदर आपको आपका अपनी फाइनल सबमिशन यानी फाइनल थीसिस जो भी करेक्शंस आपको सजेस्ट किए गए हैं उसको इम्प्लीमेंट करने के बाद आपको 90 डेज के अंदर अपनी थीसिस जमा करनी होती है। हाँ, एक चीज जान लीजिए कि फाइनल सबमिशन की कोई डेट नहीं होती, बस एक डेडलाइन होती है कि पीएसपी जिस दिन हुई है। फॉर एग्जाम्पल अगर पीएसपी 25 मई की है तो 25 मई से 25 मई को छोड़ करके 90 डेज आप काउंट कर लीजिए, उतने ही दिन में आपको आपकी थीसिस की फाइनल सबमिशन करनी होती है। 6 कॉपी ऑफ थीसिस, 6 कॉपी ऑफ समरी और शॉर्ट फॉर्म ऑफ योर थीसिस वर्क। ठीक, तो आई थिंक फाइनल सबमिशन डेट क्लियर हो गई होगी। फाइनल सबमिशन डेट कोई देता नहीं है, आपको पीएसपी के बाद 90 डेज के अंदर अपनी फाइनल थीसिस सबमिट करनी होती है। ठीक, प्रॉपर हार्ड बाइंडिंग वाली स्पाइरल बाइंडिंग सबमिशन नहीं होती। स्पाइरल बाइंडिंग सिर्फ और सिर्फ पीएसपी के रिगार्डिंग सबमिट होती है, फाइनल सबमिशन में उसको नहीं लिया जाता। लास्ट है फाइनल वाइवा डेट। फाइनल वाइवा डेट कौन देता है, इसके बारे में बहुत शॉर्ट बताने जा रहा हूँ। फाइनल वाइवा डेट को डिसाइड करने के लिए आपकी थीसिस जब जमा हो जाती है हार्ड बाइंडिंग में तो उसकी 6 कॉपी में से 3 कॉपी बाहर जाती है इवैल्यूएशन के लिए, जो कि अदर स्टेट्स या अदर यूनिवर्सिटीज में जाती है। उसके बाद आपका जो सुपरवाइजर है वो उन एक्सटर्नल गाइड्स की एक लिस्ट बनाता है, 4-5 लोगों की लिस्ट बनती है, जिसको आपकी यूनिवर्सिटी जहाँ से आप एनरोल्ड हैं उसका वीसी उसे अप्रूवल देता है कि हाँ इन 4-5 में से आप किसी एक को इन्वाइट कर सकते हैं। तो एक्सटर्नल वाइवा की जो डेट होती है वो आपका सुपरवाइजर एक्सटर्नल से कांटेक्ट करके उनका टाइम लेकर के, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि एक्सटर्नल जो आ रहे हैं उनके पास डेट्स अवेलेबल हैं, वो भी बिजी हो सकते हैं। तो एक्सटर्नल जो वाइवा होने वाला है जिसमें बाहर से आते हैं इवेल्युएटर्स आते हैं जो आपका वाइवा करते हैं और आपको फाइनली डिग्री अवार्ड करवाते हैं, उनकी डेट्स मिलना बहुत ज़रूरी होती है और वो अपनी डेट्स देते हैं, तभी आपका एक्सटर्नल वाइवा यानी फाइनल वाइवा होता है। तो इन शॉर्ट आपको समझा देता हूँ, पीएसपी डेट आपको सुपरवाइजर देता है, आपकी थीसिस की सारी इवैल्यूएशन यानी प्लेगरिज्म चेक होने, बाकी चीज़ें कंफर्म और कंप्लीट होने के बाद। सेकेंड है फाइनल सबमिशन डेट। कोई डेट नहीं होती, ये पीएसपी के बाद 90 डेज के अंदर आपको आपकी फाइनल थीसिस इन हार्ड बाइंडिंग आपको जमा करनी होती है। और लास्ट है फाइनल वाइवा डेट। फाइनल वाइवा डेट सुपरवाइजर आपका जो भी है वो आपके यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट के वीसी से मिलकर के 4-5 एक्सटर्नल्स की लिस्ट बनाता है, जो कि अदर यूनिवर्सिटीज़ के होते हैं। वो उनसे कांटेक्ट किया जाता है और फिर उनसे पूछा जाता है सर कि आप किस दिन आप अवेलेबल हो सकते हैं। तो जिस दिन की वो अवेलेबिलिटी यानी उपलब्धता बताता है उसी दिन को आपके फाइनल वाइवा को रख दिया जाता है यानी शेड्यूल कर दिया जाता है। ठीक, आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगी और हेल्प करे तो उसे ज़रूर शेयर करना और आगे बढ़ाना। थैंक यू।